दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान अपने भीतर की उस आधी रात तक पहुंच जाता है जहां बाहर सन्नाटा होता है लेकिन अंदर आवाजें टकरा रही होती हैं। एक ऐसी खामोशी जहां दिल लगातार पूछता रहता है, आखिर कब तक? कब तक यह चिंता, यह घबराहट, यह अनिश्चितता अपने साथ ढोते रहोगे? और यहीं से एक सच्चाई उभरती है, उतनी ही कठोर जितनी साफ। अगर इस विशाल ब्रह्मांड में हर व्यवस्था पहले से तय है, हर कड़ी अपने स्थान पर जुड़ी है और हर घटना अपने समय पर घटनी ही है, तो फिर हम इतना डरते क्यों हैं? इतना टूटे हुए क्यों महसूस करते हैं? क्यों हर पल को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि कंधे तो इंसान के हैं, ब्रह्मांड के नहीं। मनुष्य बड़ा ही अजीब है। उसे लगता है वह हर हालात को अपने नियंत्रण में रख सकता है, हर नतीजों को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, हर रास्ते को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता है। और जब यह भ्रम टूटता है तब वह घबराने लगता है। लेकिन यही घबराहट उसे यह सिखाती है कि नियंत्रण सिर्फ एक कल्पना है, असलियत तो वह धारा है जिसे ब्रह्मांड बहा रहा है और बस उसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जरा गहराई से महसूस कीजिए, आप अपनी मर्जी से श्वास नहीं लेते, नींद आपके आदेश पर नहीं आती, दिल की धड़कन आपके कहने से नहीं चलती। तो फिर जिंदगी के इतने बड़े मोह, इतने बड़े फैसले, इतने अप्रत्याशित उतार और चढ़ाव, इन सब को नियंत्रित करने का भ्रम कैसा? डर किस बात का? चिंता क्यों? हाँ, यह मानना आसान नहीं है, क्योंकि मन कहता है अगर मैंने सब छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन यह डर मन की कमजोरी नहीं है, यह उसका अनुभव है, क्योंकि उसने दर्द देखा है, गिरना देखा है, खोना भी देखा है। दर्द याद बन जाता है और याद मन को कांपने पर मजबूर करती है। लेकिन जिस ब्रह्मांड ने आपको दर्द दिया, उसी ने आपको उसे सहन करने की ताकत भी दी है। जिस रास्ते पर आपको चलाया, उसी ने उसकी दिशा भी तय की है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अब तक की हर मुश्किल पार नहीं की है? क्या आपने वह नहीं झेला जिसे झेलने की क्षमता का आपको खुद भी भरोसा नहीं था? और फिर भी आप आज खड़े हो, तो यह किसकी व्यवस्था थी, आपकी या किसी और की? यहीं से एहसास होता है कि जो हमें अपने वश में लगता है वह असल में बस एक धुंध है, और जो हमसे परे लगता है वही असली चालक है। कई बार कोई घटना हमें समझ नहीं आती, हम 10 बार सोचते हैं फिर भी कारण नहीं मिलता, लेकिन सालों बाद वही घटना हमें पूरी तरह बदल चुकी होती है। जो उस वक्त चोट थी वही आगे चलकर हमारी नींव बन जाती है। यह संयोग नहीं है, यह व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल चल रही होती है। हम सोचते हैं हमने रास्ता चुना, लेकिन सच यह है कि रास्ते ने हमें चुना है। हम मानते हैं हमने दिशा तय की, लेकिन दिशा पहले से तय थी। हम बस समय आने पर वहां पहुंचे हैं। इसीलिए चिंता
उतनी ही बेकार है जितनी नदी के लिए चिंता, जिसे पहले से पता है कि उसे कहां पहुंचना है। डरते हुए बहे या भरोसे के साथ बहे, अंत उसे वहीं पर पहुंचना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास ही ना करें। अर्थ यह है कि हम प्रयास करें, लेकिन परिणाम का भार ब्रह्मांड पर छोड़ दें। यही संतुलन शांति देता है, और यही शांति असली मुक्ति की शुरुआत है। जब आप यह सच स्वीकारते हैं, चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है, अहंकार टूटता है, मन हल्का होने लगता है, क्योंकि तब आप समझते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। यहीं से भीतर एक ठहराव आता है। दोस्तों, यह स्वीकार करना कि जो मेरे बस में नहीं है उसे मुझे छोड़ देना चाहिए, सुनने में सरल है, लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए मन को एक लंबा तूफान पार करना पड़ता है। और यह झुकना कमजोरी नहीं, जागृति है, क्योंकि चिंता भविष्य नहीं बदलती, वह वर्तमान को घायल करती है। और जब मन यह समझ लेता है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। ब्रह्मांड कभी किसी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर छोटा कदम किसी बड़े मोड़ की नींव बनता है। समस्या बस यह है कि मन तुम्हारा परिणाम तुरंत चाहता है और व्यवस्था सही समय पर देती है। इसी टकराव से चिंता जन्म लेती है, और इसी टकराव के बीच एक शांत आवाज आती है, शांत रहो, जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। यह डर नहीं है, यह जागृति है। अगर आप सच में अकेले होते हैं तो आज यहाँ तक कैसे पहुंचते? कितनी बार टूटे फिर भी उठे, कितनी बार खोए फिर भी रास्ता मिला। यह कोई संयोग नहीं, यह देखभाल है। दर्द सजा नहीं, संकेत है, एक दिशा है जो जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है, जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, समाज के उन रास्तों पर चलने के लिए जिस पर आपने कभी चला नहीं है। ब्रह्मांड क्रम नहीं, संपूर्णता देखता है। मन आज देखता है व्यवस्था, आने वाला कल। हम उस बच्चे जैसे हैं जिससे खिलौना छिन गया और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन माता पिता जानते हैं कि उससे बेहतर कुछ आने वाला है। हम वही बच्चे हैं और ब्रह्मांड वही अभिभावक है। नदी को देखिए, वह टकराती है, मोड़ लेती है, पर चिंता नहीं करती, क्योंकि वह बहना जानती है। इंसान का धर्म भी यही है, बहना, प्रयास के साथ, भरोसे के साथ। जब आप दिल से कहते हैं मैं इस व्यवस्था पर भरोसा करता हूं, तो चिंता अपनी ताकत को खो देती है और विश्वास आकार लेने लगता है। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हल्का किया हो तो इस पल को जाने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ, क्योंकि आपका यह एक वाक्य आपके पूरे जीवन को उस भरोसे में ढाल सकता है, उस जीवन को सही रास्ते पर ला सकता है। सिर्फ ये कहना मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ आपकी उस सच्चाई को स्वीकारता है जो आपने आज तक नहीं स्वीकारी है। आपके और ब्रह्मांड के उन संबंधों को और मजबूत करता है। उस भरोसे का एक पतला सा धागा जो आपने आज तक नहीं स्वीकारा, आपके मात्र स्वीकार करने से आप
उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, जो अखंड है, जो चारों तरफ है, जो आपके बस में भी है और आपके बस के बाहर है। आपका यह एक वाक्य किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।